वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पहला संख्या पद्धति का जो कंपटीशन लेवल तक है। किसी भी कंपटीशन में आप बैठते हैं तो उसमें दोस्तों पूछता है कि संख्याओं को आपस में गुणा करने पर या फिर उसका स्क्वायर देता है, स्क्वायर का स्क्वायर देता है, या बहुत सारी संख्याओं को एक साथ आपस में गुणा करके पूछता है कि इसे संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तो आज मैं आप लोगों की ऐसी परेशानियां जो भी आप लोगों के सामने आने वाली होती है उसे हम दूर कर देंगे। तो एकदम बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और इस वीडियो को देखिए। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि संख्याओं के इकाई अंक कैसे निकालते हैं, जो कि कई पेपरों में पूछा जाता है। अभी फिलहाल में ही नोटिफिकेशन आया है डी ग्रुप और सी ग्रुप की, बहुत सा एक महीने के आसपास में, एक महीने के अंदर ही आ जाएगा। तो उसका भी बैच अपना स्टार्ट होगा और चैप्टर वाइज होगा। फिलहाल इस कंपटीशन का भी जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ये चैप्टर वाइज ही होगा, एक चैप्टर के बाद एक, एक चैप्टर के बाद एक, और अच्छा क्वेश्चन के साथ जो पेपर में अटैचमेंट हो। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो संख्याएं होती हैं, संख्याओं में जो अंक होता है जिसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लिया जाता है, जिसकी सहायता से बहुत संख्याएं मिलकर बनती है, तो उसको हम लिखेंगे। हमारे पास अंक ये है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और एक 10वां जीरो ले लेते हैं। चूंकि देखो जीरो जौन है ना, ई अंक में ना आवेला, अंक में ना हो, ई अंकीय हो। अंकीय का मतलब ये भाई कि जौन कोनो संख्या के मिल के, जौन कोनो संख्या के साथे मिलके ओकरा के परिपूर्ण कर दे, एकरे के हमनी के एगो पूर्ण संख्या से स्टार्ट करेंगे। पूर्ण संख्या जाने लो ना, पूर्ण संख्या कहल जाला कि गिनती की संख्या में जीरो शामिल कर देने से संख्याएं पूर्ण होती हैं। पूर्ण का मतलब ये होता है कि उसको पूर्ण रूप से तैयार कर देना। पूर्ण का मतलब क्या होता है कि उसको पूर्ण रूप से तैयार कर देना है। देखिए, पूर्ण रूप से मतलब ये एक है तो ये अकेले है, ठीक ना। ये पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। अगर इसको हम इसके साथ जीरो लिख दें तो ये पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। तो गिनती की संख्या में यदि हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। और जीरो अंक नहीं है, अंकीय है, जिसे हम लोग पूर्णांक भी कहते हैं। ठीक है, खैर हम लोग की इकाई का अंक जानना है तो सीखेंगे आज इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए, 1, 5, 6 और 0। इनमें से जो 4 गो बड़ा सा यानी के छोड़ दिया जी। ये चारों ऐसा चीज हो सके यानी कि आपस में कतनो बार गुणा कर बनो तो ई है, जैसे गांव का लत खोल। हाँ, तो देखो बात करते हैं ये चारों के, 1 के, 5 के, 6 के और 0 के। ई गांव के ऐसा लत खोले एगो दूगो होला सन कि ओनी के कतनो मारो तो सुधरल ना, चाहे ओनी के गाड़ी दो, चाहे मारो, चाहे कुछ कर दो, सुधरिया से ना। बेहाया कहल जाला। का कहल जाला ओनी के? बेहाया। तो कुल बेहाया हो। ठीक बा, 1, 5, 6 और 0 ई का हो? बेहाया अंक हो। सही, यानी कि अगर इकाई अंक गुणा करे बनो तो कतनो हाली आपस में गुणा करब तो अपन जगह ही ना छोड़िया सो, अपन लत खोराई बेहायगिरी ना छोड़िया सो। जैसे देखो एग्जाम्पल बताओ तुम। एग्जाम्पल 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 डाट 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 कतनो बार बाबू करबो तो एक इकाई का संख्या ये क्या है नु। भले ही कोनो संख्या के लास्ट में काहे ना रहो, लास्ट में काहे ना रहो, तो यानी कि आपस में गुणा कर बनो तब एक इकाई का संख्या है एक है। ई इतना बड़ा लत करो होता। अब 5 बाबू देखो बाबू, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कतनो हाली कर बनो तो यानी कि इकाई का संख्या है 5 है। ठीक बा, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 देखो बाबू, यानी कि कतनो बार गुणा कर बनो तो 6 है। देखो कैसे, अब पहले है क्या बता देते हैं। 55 है, 25 में 5 है, फिर 55 है, 25 में 5 है, फिर 55 है, 25 में 5 है, फिर माने लास्ट में क्या होता है? 5 होता है। फिर 6 का 36, फिर 6 का 36, फिर 6 का 36, माने लास्ट में क्या लेगा होता है 6 बनो। यानी कि कतनो गुणा करबती का हो जाए 6।
बेहाया बड़ा सन कतनो मारे मार तरत यानी कि छूटत नहीं के माने कोई वाली गुणा कर तरत ये अपना आसान छोड़त नहीं खासन। एही तरह जीरो बा, जीरो के आपस में गुणा करबो कतनो वाली गुणा कर देबो त का हो जाए अपन स्थान छोड़िया ना का हो जाए जीरो। तो हमनी के पढ़े के बा 1 5 6 और 0 एहनी के छोड़ के बाकी है अंक के बारे में सिखा दी 2 3 4 7 8 9 एहनी के बारे में सिखा दी। ठीक न, तो देखो मिटा दी, नोट में लिख ले लो कि यदि किसी संख्या का इकाई स्थान 1 हो 5 हो 6 हो और 0 हो और उस संख्या को हम लोग यदि आपस में लगातार कितनी बार भी गुणा करें तो अगर इकाई का स्थान संख्या का लास्ट में अगर 1 है तो 1 ही आएगा, अगर 5 है तो 5 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा और 0 है तो 0 आएगा, चाहे कतनो बड़ संख्या हो। एग्जाम्पल के तौर पर बताइए, पहले हई सिखा लेते हैं, हई सीख लिया समझ में आ गई। अब देखो अब हमनी के पास बचल से बाबू दो टाइप के, एगो सम अंक बचल, सम अंक, एगो का बचल विषम अंक, विषम अंक। सम में बाबू 2 4 8 बचल, 2 4 8 बचल। अब देखो ओकर बाद विषम में का बचल 3 7 9 बचल, 3 7 और 9 बचल। अब हमनी के पढ़ल ली इन्हीं के बारे में। देखो एगो कॉमन होला यानी कि वो समय तक ले गुणा कर ली कि जब तक ले यानी कि चारों में कौन एगो कॉमन ना मिल जाओ। ठीक न, कॉमन मतलब जान तो का होला, कॉमन मतलब कि एगो ऐसा चीज की जो ये तीनों में मिलो, चारों में मिलो, पांचों मिले। जैसे क्लास होला ना, स्कूल क्लास, स्कूल में क्लास होला तो क्लास में का होला कि एगो क्लास में लड़का बैठल हो, महीने के एगो चीज कॉमन रहेला ड्रेस। ठीक बा, अलग अलग चेहरा होके कौन तेरा नाम धरल होके, चाहे आर्मी कार्ड कटोले होके, चाहे पुराना मॉडल रखले होके, लेकिन उन्हीं के महीने के जो ड्रेस होला का होला एगो समान होला यानी वो का हो कॉमन हो। तो यही तरह हमने के हेमे खोजे पा। ठीक न, तो देखा 2 के हम करते नहीं 2 के गुणा तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी के 16। ठीक बा, 4 की गुणा कैली तो देखा बाबू 4 चौक के 16, 16 चौक के 64, 64 चौक के 256 मिला था कुछ। देखा एहू में 6 मिला था, एहू में 6 मिला था, इकाई का स्थान 6 6 का हेऊ के करा बाबू 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 6 का 36 है ना, 6 6 का 36। अब यहनी के जब आपस में गुणा कर ली तो 6 6 का 36 माने एहू में इकाई का स्थान का होता है 6। तीनों में जो हम कॉमन कहते रहे का आ गई 6 आ गई ना। कौका बार गुणा कर बनी तो 4 बार हेऊ के कले बनी, 4 बार हेऊ के कले बनी, 4 बार हेऊ के गुणा कले बनी, तो यहनी के कॉमन का मिल गई 6। ठीक ना, तो अब नोट में लिखलो कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 4 8 हो, सॉरी 8 भी है। ठीक है, खाई तो एगो छोड़ देनी है ना, हमें छोड़े करा 8 के बताओ तनी बाबू। देखो कौनो दिक्कत ना होत रहेला। ठीक न, अगर 8 के करतनी तो 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 गलती नहीं खे, 6 रखब तब गलती नहीं खे, मिटकई हम अगर लिख ले रखब तो कौनो दिक्कत नहीं खे, गलती नहीं खे। हेऊ के 4 वाले गुणा करनी 28 64, 28 64। अब इसका इकाई का स्थान लेके आपस में गुणा कर देंगे ना बाबू, तो देखो 4 चौके 16 आ रहा है ना, लास्ट में इकाई का स्थान कॉमन तो 6 ही हो गया। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 4 8 या 6, इहो लिख लेते हैं, कौनो दिक्कत नहीं है, 6। ठीक है, और उसका घात 4 से कटे, 4 से कटे तो इकाई का स्थान 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। माने कि संख्या के अगर लास्ट में एग्जाम्पल में अभी बताई, अभी तो बेसिक बताओ था, संख्या कोनो बढ़ बा
ओकरा लास्ट में 2 होके 4 होके और 8 होके या चाहे 6 होके अगर उन्हीं के घात में कोनो संख्या बा उ कट गई 4 से तो इकाई का संख्या हो जी वो संख्या के 6 हो जी। न कटे तो जो शेष बचता है उस संख्या के इकाई अंक को उतनी बार गुणा करते हैं बस एक में इतना समझ लो। ठीक, अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे हम लेते नहीं कोनो संख्या हम लेनी, मान लगे हम हेजे लेनी बाबू 42, एक घात में लेनी 4, ऊपर वाला के घात कह दिला नीचे वाला के, ठीक न है कि आधार कह दिला। देखो तो है जौन घात बावे अगर ई एकरा में 4 से भागा दे दे तो शेषफल का जी 0, यानी पूरा तरह से कट जाये। तो अगर इकाई का स्थान 2 बा तो कितना हो जी 6। देखो 2 के 4 आली गुणा कर लेबे तो इकाई का स्थान 6, 4 के 4 आली गुणा कर लेबे तो इकाई का स्थान 6, 8 के 8 आली गुणा करब तो इकाई का स्थान 6, और 6 के 4 आली गुणा करब इकाई का स्थान का हुई 6 हो। अगर महीने के 4 आली गुणा कर ली सम संख्या में तो इकाई का स्थान का 6। देखो कोनो बड़ संख्या लेते हैं 5 4 3 2 8, ठीक बा, इतना बड़ा संख्या ले लेने तो एक लास्ट में 4 के भी भाजता एक खातिर याद होके के चाहिए, और 4 के भी भाजता ही है ना बाबू कि कोनो संख्या में ओकर लास्ट के 2 अंक देखल जी, 2 डिजिट देखल जी। अगर दोनों अंक कट जाता 4 से तो ही पूरा संख्या 4 से का हो जाये कट जाये, ठीक न। तो पूरा संख्या देखो 72 बा, इकाई दहाई का अंक, तो 72 में जब 4 से भागा जब जाता 18 चौक 72 वाला कट गए, यानी शेषफल का बचल 0। तो ये 8 बा तो इकाई का स्थान कितना हो जाए 6 हो जाए। समझ में आ गए। खट दे एकदम तनी मनी टाइम देते नहीं, 1 सेकंड के 1 मिनट के छाप लो या वीडियो के रोक के छाप लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बा। ये समझ लो कि एसएससी, बैंक, रेलवे, आर्मी, पुलिस, डी ग्रुप होगा, वाई ग्रुप होगा, सी ग्रुप हो, कोनो ग्रुप होगा, एक में ऐसा क्वेश्चन आई तो आसानी से कर लो। और बताओ तनी विषम संख्या ऐसे छाप लो धड़ाक देने से हर चीज से समझ में आ गई। आज सेम प्रक्रिया हेहू में रही, सेम प्रक्रिया जौन विषम सम संख्या में बा वह प्रक्रिया विषम बार में भी, यानी कि कॉमन निकाले, ठीक न। देखो एक बात से एग्जाम्पल बताई विधि का एगो चीज विधिवत अगर ना समझ में आई तब हमारा से कहियो कि हाँ सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तब तो एकदम बढ़िया से फिर खाली और पढ़ा के समझाई। क्वेश्चन एक बार पूछो आप, चाहे 1000 बार पूछो, मैं जब तक बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाए। जब अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा तभी हम दम लेंगे, ठीक है। हमारा बेस्ट वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। देखो इसको भी हमने 4 बार गुणा किया, 4 बार गुणा करे ना, तितरी का 9, 9 27, 27 3 81, तने उल्टा पड़ता ना। ऐसा काम बे कि तीनों जना के मिटा के हम है लिख देते हैं 3 7 9, और ये ले लेते हैं कौन 3 7 9 1, तो ऐसा ही बा 3। अब गुणा का जन बाबू तीतरी का 9 9 27 3 कितना हो जाए 81, इकाई का स्थान छोड़ दो। 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, ठीक बा हो 7 49, 7 49, यानी कि गुणा कर जरूर तो 24 0 1 है, ठीक है। 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, 99 81, और यो 99 81, यानी कि आपस में गुणा करवा तो कितना हो जाए इकाई का स्थान 1 है। यानी ये हनियों में चीज जो मिलल का होता है कॉमन होता है। विषम होखस चाहे सम होखस, यदि वही के अंक के आपस में 4 हाली गुणा कर जाता है तो एगो कॉमन मिलता है। सम संख्या का मिलल है 6 और विषम संख्या के कितना मिलल है 1, ठीक न। नोट उहे रही, बस तनी मनी चेंज रही कि अगर किसी संख्या का इकाई स्थान 3 7 9 हो और उसका घात 4 से कट जाए तो इकाई का स्थान 1 होगा। यदि उसका घात 4 से 9 कटे तो संख्या के इकाई अंक को उतनी बार गुणा कर देते हैं, ठीक है। नोट में वह रही, फिर से एक बार बोल देते हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक विषम संख्या 3 7 9 हो, ठीक है, और उसका घात 4 से कट जाता है तो इकाई का स्थान 1 हुई।
अगर ओकर घात 4 से ना कटे तो जौन शेषफल बची नु वो संख्या के उतना बार गुणा करी कहना के संख्या के इकाई अंक के। अब एग्जांपल बतावे वाला बानी, ठीक बा। देख लो बाबू, अब एकरा पे हमने के एग्जांपल देखनी। एग्जांपल पहले एकदम सिंपल क्वेश्चन से चलते नहीं, एकदम आराम से बढ़िया से करी। पहला टाइप के क्वेश्चन 6 गुणे 72 गुणे 32 गुणे 35 में इकाई स्थान क्या होगा। में गुणा करने पर इकाई स्थान क्या होगा, ठीक बा। तो जब ऐसा सिंपल गुणा दे देना बाबू, तो यानी कि इकाई स्थान के आपस में का दिया जाला, गुणा कर दिया जाला। यानी इकाई का स्थान है 6 बड़न है 2 है 2 है 5, तो 6 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, तो 6 दूनी का 12, 12 दूनी 24, 5 120, यानी इकाई का स्थान का दिया 0। और देखो एगो ऐसा संख्या हो 5, अगर ई कोनो संख्या के लास्ट में बानो, चाहे उनमें 2 होकस, चाहे 6 होकस, चाहे 8 होकस, कौनो होकस, एगो अंक मिल जानो तो समझ जानो कि ओकर अधिकतम आंसर का है इकाई का स्थान 0। कब, जब इकाई का स्थान कोनो एगो संख्या में से 5 रही तब। इतना 4 गो संख्या बड़ी सर, चारों संख्या में से बस एगो के अगर 5 रही, 2 बावे, चाहे 4 होके, चाहे 8 होके, चाहे 6 होके, तो इकाई का स्थान का 0। खटाक नंबर हो सेकंड ना लगी, ठीक ना। अब देखो, अब तनी बढ़ दे, तनी बढ़ के मतलब बढ़ होला 3 6 9 7 2 गुणे 8 5 8 6 7 5 4 गुणे 3 6 9 2 5 गुणे 4 8 7 6 3, ठीक ना। देखो अब एका के का करे के बा, हम का करनी है कि संख्या कौनो हो खस ओहनी में से अगर एगो हो, 4 होके चाहे 2 होके, है ना। लेकिन अगर 5 होने के संगे आगे इकाई का स्थान गुणनफल, तो खटाक दे का मार दियो 0 आंसर मार दियो। का मार दियो 0। अगर संख्या बड़ी से 3 4 गो होने के आपस में गुणा करे के बा, ओमे से एगो 5 होके नो, जब एगो 5 होगा तो कौन संख्या देखो, या तो 4 हो लास्ट अंक, ना तो 2 हो, ना तो 8 हो, ना तो 6 हो, तो संख्या का लेके आ जाए 0, ठीक। देखो अब यानी कम गुणा करते नहीं भाई, 2 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 3, अब गुणा करते हैं 200 के 8 5 40, 3 120, लो ये के आंसर 120 से आई लो। यानी क्या का स्थान पहले ये लिख दिया बा। ऐसा क्वेश्चन है तो हो जाए ना। बंदूक मत चलाओ लो, तुम लोग पढ़ाई करो लो, अभी बंदूक चलाओगे बहुत उम्मीद बा, ठीक नु। फिर बोला तारा नो खेद देव तारा के। देखो अब तनी संख्या तनी बढ़, एक सवाल है तो कल बोलो ना इकाई का स्थान। अब बताओ तो नहीं, वर्ग वाला घात वाला कैसे हुई। जैसे हम संख्या लिखेंगे 5 6 4 3 2 1, 5 6 4 3 2 1 बानो। जब सबसे पहले क्या कही कि हम बतैनी हाँ कि एगो बेहाया होला से गांव में कि वहनी के कतनो मारन हो तो उस दिया कौन कौन गणित के बेहाया बड़ा सा वही के इकाई अंक निकाले खातिर तो 1 बा 5 बा 6 बा और 0 बा, इनका हो स इकाई का स्थान के बेहाया अंक हो स। अगर कोनो संख्या के अंत में आ गेल स तो इनके कतनो बार गुणा करबो तो इकाई का स्थान का जी ई जो रही स तो नहीं। जैसे हमें इकाई का स्थान का बा 1 बनू तो एकर आंसर का हो 1, 4 से भागा देबो तो जरूरत नहीं है। 6 7 8 9 5 एक में कोनो संख्या लिख लो, कोनो मतलब नहीं है कोनो बड़ो संख्या लिख लो न, उससे मतलब है नहीं है। पूछू लिखो कतनो बड़ो संख्या एक बार से लेके मुंह के आधार तक ले लिखो, कोनो संख्या नहीं के बस ये देखे बोले लास्ट में का 5 बनू तो एक आंसर कितना जी 5, भले हाथ में कतनो बड़ देले रहे उससे मतलब नहीं है। बस अगर लास्ट में 1 5 6 0 खड़ा हो जाए तो हो जाए, यानी इकाई का स्थान ये लेके आ जाए। देखो 6 के एग्जाम्पल बताओ तनी बाबू, अभी छोटे छोटे तो हम ठीक बा। कतनो बड़ संख्या ले लो, कोनो दिक्कत नहीं है, डराए वाला नहीं है कि ना ही कोनो जना यहाँ तो ठोक के चल जाए, ये कही कि आओ हम तोहरे के ठोक के चल जाए, तेरी कतनो बड़ संख्या लो। लास्ट में अगर 6 बाती कही कि हम बानी तो हम बानी। अरे सुनना बड़ा नो कहानी कौन पिक्चर के हैं, हम ही हम है तो क्या हम है,
समझ पड़ो डायलॉग ना बोलो जाए दो है देखो एक बाद जीरो कौन संख्या बढ़ाओ जीरो आ गल कौनो संख्या ले लो इनकरा घात में कतनो बड़ा ले लो कौनो असर के नहीं खे क्या हो तो बेहाया हो खड़ा हो जिया तो हो जिया ना हो केहू आ जी ठीक बा में के चारों में के सवाल आई तो कह ले अब बताओ तनी सम संख्या और विषम संख्या के बारे में उन्हीं के ज्यादा समझल जरूरी बा ठीक ना है तो तोरो के आगे देखो हम एगो संख्या ले रहे 44 एक पावर में दे देनी 728 पूछ दिला कि मैं इकाई का स्थान क्या होगा कोनो कंफ्यूजन ना कोनो डर ना तनी बड़ा लिख दे तनी ताकि और बढ़िया से समझ में आई जगह बार 44 के पावर में 728 रहला हमने के लिखने जा नोट में कि यदि किसी संख्या का इकाई स्थान 4 ठीक है 2 4 8 हो और उसका घात 4 से कट जाता है तो इकाई का संख्या आएगा 6 आएगा अगर नहीं कटता है तो उस संख्या का उतनी बार गुणा कर देते हैं कौन सा इकाई का स्थान के नोट याद करेंगे अब एक को हल करो 4 से 28 में भागा दे दी कहा इसकी विभाजता के 4 के विभाजता के नियम ही है कि अगर कौन संख्या वो इकाई दहाई के अंक यदि 4 से कट जाता तो पूरा संख्या 4 से कट दी तो देखो 64 28 कट गेलू तो ई 4 बार एक इकाई का स्थान का गेल 6 आ गेल ठीक ओकरा बाद देखो 5 6 4 8 लिखनी 6 7 5 4 लिख दिया ये जाता नहीं हम छोट लिख देता नहीं बाबू कि कटो कि ना कटो देखो इकाई है जाता समबड़न कोनो दिक्कत नहीं अगर घात 4 से कटी तो हे में 4 से 82 में 4 से भागा देनु तो 20 चौके 80 शेष कितना बचल बाबू 2 बचल तो जौन शेष बची ओकरा के इकाई स्थान के जौन बा ओकरा के वर्ग कर दिल यानी उतना बार गुणा कर दिल जी 2 बचल बे तो 8 के 2 हाली गुणा कर दिल जी तो 8 28 64 इकाई का स्थान कितना गल 4 समझ में आ गई देखो अगर हम संख्या लेनी है जा ले लेनी 63 में अभी सम संख्या की बात करते हैं 4 2 ले लेनी एक घात में हम हेजा दे देनी 74 तो अगर 74 में हम 4 से भागा दे तो देखा बाबू 74 में 4 से भागा देते नहीं 4 एक में 4 कट गए 3 4 4 8 32 शेष कितना बचल 2 बचल तो ये 2 के हमनी के जौन है कर इकाई अंक बनू एकरा के ओकर वर्ग कर दो चाहे उतना हाली गुणा कर दो बात एक ही तो 2 के 2 हाली गुणा करबो तो 2 नहीं के 4 इकाई का स्थान कितना दी बाबू 4 है ये टाइप के क्वेश्चन है तो कल बनू अगर 3 बची तो जैसे मान लो कि हेजा हमारा बाहन बाबू 42 हेजा हो गलन 47 ठीक न अब 47 में यदि हम 4 से भागा दे भागे 4 तो शेषफल 3 बची तो 2 के हम 3 बार तो 2 के पावर में 3 लिखी चाहे 2 के 3 हाली गुणा कर दी तो कितना जी हम समझ में आ गई ऐसा क्वेश्चन आई इकाई के स्थान पर तो कल बोलो ठीक अब देखा अब विषम संख्या का बात करते हैं एकदम सेम टू सेम यही करे बस यही याद रखे लो कि सम रही ओकर कट जाये तो इकाई का स्थान का दी 6 जी अब विषम रही कट जाये तो ओकर इकाई का स्थान का दी 1 आ दी देखा 481 के पावर में 481 480 लिख देता नहीं पहले समझे खाती एक आएगा विधिवत बताओ 4 से भागू है 80 में भागा दे तो क बार में कट जाये 20 बार में कट जाये शेषफल का बचल 0 तो जब कट गए तो एक इकाई का स्थान का जी 1 आ जी संख्या ले लेनी 563 इकाई का स्थान 3 बढ़ 6 9 7 5 4 में भागा देनी 4 से तो 54 में जब 4 से भागा दे बाबू तो 13 चौक के 52 होला शेष कितना बची 2 तो 3 के पावर में 2 करी आ चाहे 3 के हम 2 हाली गुणा करी तो 3 के 9 इकाई का स्थान कितना गेलो 9 आ गेलो ठीक बा ओकरा बाद देखो और कोनो संख्या ले लो 5 6 7 के पावर में 8 7 5 4 3 ले लेनी
तो 43 में 4 से भागा देव ना बाबू, तो शेषफल हमने के 3 बची। शेषफल कितना बची? 3 बची। तो 7 के पावर में 3 लिखो, अच्छा है 7 के 3 हाली गुणा करो, बात का आई ये कही आई 7 49 है ना। 49 में फिर 7 से गुणा करवा, देखो 49 में 7 से गुणा करतनी, 7 9 63 के 3 हासिल 6 आ 7 चौक 28, 28 6 34, 343। इकाई का स्थान का गलन बाबू 3 आ गलन। मैंने ऐसा क्वेश्चन आई तो तुम लोग कल बोलो मेन मकसद हमारा रहला इहे समझावल। तुम लोग अब क्वेश्चन तुम लोग लेके आई इकाई का स्थान के काल, और कोई बढ़िया बढ़िया एकदम टापर्स जो पेपर में खोजले होके वो टाइप के क्वेश्चन तुम लोग लेके आई काल बताई कि हाँ है क्वेश्चन पेपर में पूछेला। बशर्ते अगर इहो याद है तो एकदम आसानी से कर लो। जैसे देखो एगो क्वेश्चन देते थे एग्जाम्पल से बहुत कुछ सीखे के मिलेला। 5 7 6 के पावर में 4 3 2 गुणे 6 7 5 के पावर में 8 7 5 गुणे 6 7 3 के पावर में 2 4 6 8 को आपस में गुणा करते हैं तो इकाई का स्थान क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे? सिंपली एकदम आराम से पहले इसका इकाई का स्थान निकालेंगे, उसके बाद इसका निकालेंगे, उसके बाद इसका निकालेंगे। पहले सबसे पहले तीनों के पारा पारी जोन बने इकाई का स्थान निकाल लेंगे। चलो तो हेकर बाबू 6 बहुत 6 आई बेहाया, 5 बाय तो 5 आई, ठीक बा। हई कितना बढ़ाऊं 68 एमे 4 से भागा दे तो 17 चौक 68 होला नु, कट जेनु 3 बानु विषम संख्या हो तो एकर कितना है 1 और 6 5 30। इकाई का स्थान बाबू कितना गेलो 0, 30 से कम 30 होला। आ जाना 5 बानु गुणा करे के बने बताइए नु कि 4 होके 2 होके 8 होके तो ओने के का हो जी। अगर ओमे एगो 5 रहे तो ओने के इकाई का स्थान 0 है, वो खट के मार देबो उ का हो गेला सही हो गेला। ए टाइप के क्वेश्चन कल बोलो नो, ठीक बा। तो अब बाकी क्वेश्चन काल एकदम बढ़िया वीडियो के शेयर कर लो, और हाँ एक ही अगर तैयार कर लेता रहो ना तो तुम लोग कोनो कंपटीशन में बैठल हो तो इकाई का स्थान जब पूछी तो करके कह ले बोलो, ठीक ना। वीडियो ना समझ में आई तो वीडियो पे फिर से खाली पीछे से बैक करके देख लिया लो, ओहो से ना समझ में आई तो कमेंट कर दे बोलो कि हाँ सर मुझे समझ में नहीं आया है, यहाँ नहीं आया है, तो फिर हम तो हमको बढ़िया से बता दे। स्पेशल तहार ओ में नाम लेके तारे के समझाई कि बाबू देखो हे तेरे ऐसे होला तो एक बाद हे तेरे करब तो होई, ठीक ना समझ में आए तो कमेंट में जरूर लिख लो कि हाँ सर ये समझ में नहीं आया, ये चीज बता दीजिए। वीडियो को शेयर कर लो, चैनल के सब्सक्राइब कर लो, ठीक है।